समाधान को खोजते हुए आज त्रिपुरा से यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके लिए मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। क्योंकि अपना समस्या अपना ही समस्या होता है, दूसरा का समस्या दूसरा का ही समस्या होता है। इसीलिए आप लोग अपना सोच के यहाँ पहुँचे। और आज के अतिथि हमारा एनएससी जाए मिस्टर इंगती जी और यहाँ में हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर शुक्ला वेत्या जी सब यहाँ पर उपस्थित है। सबको मैं हार्दिक मंगलवार निवेदन करना चाहता हूँ। क्योंकि आज हम लोग यहाँ में ऐसे एक ट्राइबल का एक समस्या, एक नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत बड़ा जटिल है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ऐसा जगह है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ की आज कोई दुनिया को पता भी नहीं चलता। ऐसा बैकवर्ड एरिया है जहाँ आज इस तरफ बांग्लादेश बॉर्डर लगा हुआ है, इस तरफ म्यांमार बर्मा बॉर्डर लगा हुआ है, इस तरफ पाकिस्तान बॉर्डर लगा है, कहाँ में अरुणाचल में चाइना बॉर्डर लगा हुआ है। चारों तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर को लेके हम लोग वहाँ झेल रहे हैं। लेकिन उसको अगर हम केंद्र के राजनीति और केंद्र के शासक, केंद्र के सरकार अगर नहीं समझते हैं तो उसका समाधान करने में खुद अपने को आगे आने पड़ता है। इसीलिए सारे आज स्टेट छोटा स्टेप लेना पड़ता है। क्योंकि फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट और फास्ट ट्रैक इनका अपना राइट्स और अपना इंडिजिनियस राइट क्या है आज जनजाति का, उसको भी हम लोग को ध्यान में रखने पड़ेगा। क्योंकि खाली सरकार है, सरकार अपना काम कर रहा है, लेकिन हम लोग तो क्या है, हमारा राइट्स क्या है, हमारा राइट्स क्या नहीं है। आज एक ऑटोमेटिक 1984 23 अगस्त से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट दे दिया। आज कितना साल हो गया, 39 या 40 साल होने जा रहा है, तब भी उसका अमेंडमेंट नहीं किया। उतना का उतना ही में उसको ठप करके रख दिया। उससे क्या प्रभावित हुआ, वहाँ का जनजाति को प्रभावित पड़ रहा है। और उधर से इंटरनेट बॉर्डर है, वहाँ में बॉर्डर है ही नहीं, बॉर्डर पूरा खुला है और वहाँ बाउंड्री है ही नहीं। वहाँ से पूरा बांग्लादेश से बांग्लादेशी आ रहे हैं और उधर से बांग्लादेशी मुस्लिम घुस रहे हैं और उधर त्रिपुरा में बैठ के वो लोग मेजोरिटी के तरफ में बढ़ा रहा है। और अभी भी थोड़ा पहले स्वपन देव जी जनरल सेक्रेटरी है जो संस्था के इसके ITF, उन्होंने कहा 34% से 78% हो गया 10 साल में। ये सबसे बड़ा, एक आदमी अगर एक घर में 2 बच्चा भी पैदा होता है तो अभी कितना होता है आप कैलकुलेशन के हिसाब से देखिए। तो ये नामुमकिन है, ये सीधा सीधी देखा जा रहा है, सीधा सीधी पता चल रहा है कि यहाँ में बांग्लादेशी घुस गया है। लेकिन उसको भी अगर आज, क्योंकि बीजेपी सरकार राज्य में भी है, बीजेपी सरकार सेंटर में भी है, तो बीजेपी सरकार को निर्णय लेने में टाइम नहीं लगता। अगर आर्टिकल 3 देखिए, संविधान 2 तरह से संबोधित होता है। एक अमेंडमेंट होता है, जब संविधान बना था 193 कॉन्स्टिट्यूशन लेके इंडिया में संविधान शुरू हुआ था। आज संविधान कितना हुआ, 547 बन चुका है अमेंडमेंट होके। लेकिन 2 तरीका से संविधान अमेंडमेंट होता है। एक तरीका होता है आर्टिकल 368 368 धारा में सारा पार्लियामेंट 2/3 मेजोरिटी में पास करके अपर हाउस, लोअर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद में प्रेसिडेंट साइन करेगा तो एक संविधान और कानून बन गया। अगर उधर से नहीं बनता है तो नो रूल 244, 245 कंडीशन ऑफ लेजिस्लेशन, incidental provisions, legislation affecting judicial decision, legislation as well as the people। जब लेजिस्लेशन कहाँ बनेगा, आदमी का ऊपर बनेगा, जहाँ जनता का ऊपर बनेगा। जनता जब आएगा आगे तभी जाके लेजिस्लेशन बनता है, ऐसे लेजिस्लेशन नहीं बनता है, लेजिस्लेशन ऐसे रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग को रूल 245, 244, 145, 144 और आर्टिकल 146 को हम लोग ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपना अलग एक पावर है जो 1990 में एक्ट अमेंडमेंट हुआ था अंडर 6 शेड्यूल में। तो वो अगर इधर नहीं आर्टिकल 368 में पास होता है, बहुमत आता है पार्लियामेंट में, तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। और उस बिल को एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बेंच है सुप्रीम कोर्ट में, लॉयर जज, वो जज से पास होने के बाद में राष्ट्रपति साइन करता है तो उसको भी कानून माना जाता है। तो इस तरीके से भी हम लोग को फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं तो इसको आज तक 39 साल से मांगते मांगते थक गया। और हर साल यहाँ में आके डेमोन्स्ट्रेशन, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करते, उसके बाद में मेमोरेंडम देते और वो मेमोरेंडम कूड़ा में फेंक दिया जाता है। वो कूड़ा में चला गया, डस्टबिन में चला गया, कोई सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो इसका मतलब अभी भी यही होगा। तो इसीलिए अभी हम लोग को ये भी फॉर्मूला एक देखना पड़ेगा। अगर इधर से नहीं होता आर्टिकल 368 तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में, और उसको राष्ट्रपति साइन करता है तो उसका भी मान्यता बराबर होता है। तो इस तरीका का भी हम लोगों को एक फार्मूला लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारा संविधान बनना मुश्किल है और हमको इंडिजिनियस ट्राइबल को अपना हक मिलना मुश्किल है। और इनका जो डिमांड है, मांग है, त्रिपुरा 73% टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द त्रिपुरा हैज बीन कवर्ड बाय दिस त्रिपुरा लैंड, दो दे आर डिमांडिंग त्रिपुरा स्टेटहुड।
तो इसीलिए उसमें क्या दिक्कत है। और जो 27% रिमेनिंग है उसमें कोई बात नहीं, वो अपना कर ले, कैसे किस तरीके से करने चाहते हैं वो अपना कर सकते हैं। उसमें बैठ के डायलॉग डिप्लोमेटिक इफ नेसेसरी वी कैन द पीसफुल डायलॉग वी कैन गो regarding the geographical dialogue we can do, population wise we can do, and this is already there every right 6 शेड्यूल दे के उसमें तो फंडामेंटल राइट तो मिला नहीं कुछ भी, खाली वो स्टेट का अंडर में दिया, स्टेट जो बजट दिया डायरेक्ट फंडिंग प्रोविजन अंडर 6 शेड्यूल, व्हाई दे आर नॉट गेटिंग, that is also one of the question, very big question for the North Eastern state, because there are 62 council in Assam, 3 council in Meghalaya, 1 council in Kabrizang, 1 council Diba Hasao, and 2 council in Mizoram, and 1 council in Manipur. Why they are not getting the right direct funding from the central government? This is also one of the major issue for the North Eastern people. Why the government are silent on the issue? That is our question. And another issue, if it is like they are silently and neglecting to the tribal people, one day when time will come, then all of them will work. That it is very difficult to control them because they are innocent tribal and they don't know how to cheat people. They don't know how to deceive to the people. But they are very straightforward and working straightforward, talking straightforward, everything doing direct straightforward. That's why government also should act in this manner to the tribal peoples. That is my humble request to the honorable government. माननीय नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ और अमित शाह जी को कहना, अमित शाह जी तो मैं बैकबोन है, वो तो कर सकता है, आज चाहे तो आज कर सकता है, नहीं करने का अमित शाह जी आपने भी बताना चाहिए, क्योंकि आपका जैसा समस्या है उनका भी ऐसी समस्या है, ये सोचते हुए आप लोगों को कर देना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए समस्या छोटा छोटा बनता जाता है, बाद में जाके बड़ा समस्या होता है, उसको हल करने में जब समस्या जनता आगे आएंगे तब फिर सरकार को भी मुश्किल। आज मणिपुर का क्या समस्या हुआ, मणिपुर को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, क्यों हुआ? छोटा समस्या से बड़ा बन गया, जब शुरू में नहीं किया बाद में समस्या बड़ा हो गया। इसी तरीके से त्रिपुरा हो जाएगा, इसी तरह से मेघालय हो जाएगा। आज मेघालय में भी गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंटा हिल्स, 3 हिल्स आर दिया, और 3 हिल्स मेघालय में, वो भी गारो भी आपने स्टेट डिमांड करेगा और खासी हिल्स आपने रजिस्टर करेगा, और जैंटा हिल्स भी आपने ऑटोनॉमस ऑलरेडी है, वो भी आपने डिमांड करेगा। मेघालय में भी इस सिचुएशन से आ ही रहा है, आगे उभर रहा है। तो इसीलिए इसको एक एक करके सेटल करना चाहिए, फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट लेना चाहिए, और जितना भी यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना चाहिए, और उनका आगे में स्टेट फॉरवर्ड एजुकेशन में आगे लाना चाहिए, ताकि हमारा नॉर्थ ईस्टर्न का भाई लोगों को भला होगा और बहन लोगों का भी भला होगा, और सबको काम मिलेगा और अपना राइट्स को मिलेगा, और अपना राइट्स क्या है और अपना कल्चर क्या है, हेरिटेज क्या है, और अपने ये सब चीज़ क्या है वो। क्योंकि आर्टिकल 45 बोलता है, आर्टिकल 145 नोट्स ऑन आर्टिकल 45 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट फ्रेम दैट लैंड ऑफ द अप्रूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट? डायरेक्टली बोला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हैज बीन फ्रेम इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, और रूल आर्टिकल 145 रूल नोटिस ऑन दैट व्हाट इट हैज बीन स्टेटेड। यस, सुप्रीम कोर्ट हैज गॉट इक्वल पावर, इफ नॉट 368 article by amending the parliament, then people can go in the Supreme Court by quoting this rule. After that, what will happen? They will take the approval from the president, and the legislation will be implemented. That is there. There is no problem. There is similar 2 types of approval is required for the making the legislation for the country. That's why one is from the parliament method, one is from the Supreme Court constitutional bench method. So I don't know whether it is time will come, which way we will go, and which we have to go further. If it is 39 years now, every year coming and giving memorandum and keeping in the dustbin. I think that's so, because I have very much experience in the Delhi last 25 years. It is happened generally like that only. So इसलिए हम बोले ये चाहता है कि हमको तो पूरा एक्सपर्ट है, क्योंकि हम कहना चाहता हूँ कि मोदी जी को कहना चाहता हूँ, इसको हमारे अमित शाह जी को मैं ये सच्चाई, ये नया बात नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली में क्या होता है, बाहर से कागज आया डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, वो मेरा भी एक तजुर्बा है इसमें। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको इस तरीके से ना करके प्रियोरिटी में लिया जाए, और अपना काम को, ये इनका राइट्स को दिया जाए, और इनके साथ बैठ के डायलॉग किया जाए, इनका क्या विचार है, इनका क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, कितना एरिया खराब करता है, और वेदर इट इज टेक्निकली एलिजिबल और नॉट, दैट ऑल्सो वी हैव टू सी। और त्रिपुरा में यदि त्रिपुरा 75% land has been occupied within the Tripura land, state whole tribal is a tribal people land, and there is a populations are more than enough, and minimum requirement 3 district, it is more than 3 district. So there is
क्वाइटली एंड इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट इज एलिजिबल, ये एलिजिबल है, इसको देना ही है और इसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, इनको इतना नहीं करके, इतना घुमा फिरा नहीं करके, सीधा बैठ के डायलॉग करके, उधर भी अपना सरकार इधर भी अपना सरकार, क्या टाइम लगेगा। और बहुमत बीजेपी का 300 MP 300 सांसद लेके बीजेपी यहाँ बिल पास कर रही है, सब बिल। तो ये बिल पास करने में क्या दिक्कत है। तो ये मेरा कहना है। और उधर में राज्य में हमारे साथ सरकार सहभागी कर रहे हैं, इधर आके अपना काम कर रहे हैं और उनको समर्थन नहीं कर रहे। तो इससे मतलब सोचने का समय आ गया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि सोचने का समय आया, आप लोग इस तरीके से ना घुमा के डायरेक्ट इनका प्रोविजन के हिसाब से और टेक्निकली स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, फिजिकली क्या है, टेक्निकली क्या होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव वेदर इट हैज बीन कवर्ड और नॉट अंडर द रूल, so that we have to go through and we have to approve their demand according to the Constitution of India, which is framed in the 1947 with the charter point. तो इसलिए हम ये कहना चाहता हूँ सब। अभी और एक देखिए, नोट ऑन आर्टिकल 144, डिफीटिंग गवर्नमेंट कोर्ट कैन एग्जामिन डिफॉल्टिंग गवर्नमेंट। Dinesh versus Mehra has been filed the case, and again what happened? They have automatically decided of Telangana. That is going to the Supreme Court. अरे सरकार को ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से आदमी नहीं जा सकता आगे बोल के, इतना तो दबाने का भी कोई जरूरत नहीं है। आगे दे दे अपना पावर को, अपना राइट्स को, जैसा दूसरे को दे रहे इतना इसको भी दिया जाए, ये मेरा कहना है। अगर इससे कुछ जरूरत पड़ेगा तो ड्राफ्टिंग हम भी करेंगे, हम ही बैठेंगे और संविधान लेके हम बैठेंगे। ये पारा में ये बोलता है, ये पारा में ये बोलता है, ये पारा में ये कोट करता है, आप लोग आगे चलिए और इसका अपना इंजीनियर जो आज देखो भाई बहन लोग अपना बच्चा माँ भाई सब छोड़ के यहाँ आके बैठे हुए हैं। इनका ये अपना इच्छा नहीं है, लेकिन उन मजबूरी है उनका, तो ये समस्या है, इसीलिए तो यहाँ आगे बैठे हैं। हर साल आते हैं, आज 39 साल हो गया आज ये बनते हुए, उसका भी कोई ध्यान नहीं रखा गया है। इसलिए मैं इतना बोलते हुए आज हम समूह कार्यक्रम का ये बहन जो उपस्थित है सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और हमारा सभापति और हमारा मंत्री जी और सपन देव जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी सबको, और हमारा ये NFT का सेक्रेटरी साहब, हमारा इंकी साहब, सबको मैं धन्यवाद देते हुए अपना बोला यही विराम करता हूँ। जय जय हिंदुस्तान, जय भारत।